एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच के एक रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, एक रेशनल नंबर को। तो हम क्या कर लेते हैं, एक को a मान लेते हैं और दूसरे को b मान लेते हैं। लेट a इक्वल -1/3 एंड b इक्वल 1/2। फार्मूला वही रहेगा, हमने बताया, या x + y/2 लिखिए या a + b/2 लिखिए। a का वैल्यू a के स्थान पे, b का वैल्यू b के स्थान पे, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे देंगे। और 2 यदि आपको कन्फ्यूज़न दे रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, और यदि यहाँ भी कन्फ्यूज़न दे रहा है तो बाई 1 कर दीजिए, 2/1। एडिशन का पैटर्न आपको बताया ही गया है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऐड करने के बाद 1/6। कैसे आया है, यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव दो इंटीजर्स हैं, तो हमने बताया कि यदि दोनों इंटीजर्स आते हैं तो हम माइनस करते हैं। माइनस किससे करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। क्लियर। फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यदि ग्रेटर इंटीजर जो होता है वो यदि पॉजिटिव होता है तो आंसर भी पॉजिटिव होता है, और यदि ग्रेटर इंटीजर निगेटिव होता है तो आंसर भी निगेटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव। डिवाइडेड बाई 2, 2/1 कर लीजिए। और फिर डिवीज़न का भी पैटर्न आप जानते हैं, इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी सेकंड रेशनल नंबर इन्वर्स हो जाता है। अब कोई रेड्यूसिबल तो है नहीं, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, 1 1 जा 1 एंड 6 2 जा 12। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है फाइंड 2 रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। पहले तो आप एक टर्म में ये जान लीजिए कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में असंख्य इनन्यूमरेबल रेशनल नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। असंख्य मतलब जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, आप फाइंड आउट करते जाइए, निकलता जाएगा निकलता जाएगा। यहाँ पे 2 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक लाइन ले लीजिए। मान लीजिए एक लाइन लिया, फर्स्ट आपने एंड पॉइंट आपने -3 लिया, जैसा कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में, और सेकंड एंड को -2 ले लिया, यानी इसकी बीचों बीच फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, वो जो आंसर वही रहेगा। -5/2 कैसे आया है, हमने -3 को a माना है, -2 को b माना है। फिर वही फॉर्मेट वही रहेगा, a + b/2। यहाँ पे हमने सिंपली इसलिए लिख दिया गया है कि ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर नहीं है। तो -2 प्लस -3 + -2/2, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाता है तो -5/2 एक आंसर आ गया। यहाँ पे बीचों बीच आप क्या लिख सकते हैं, -5/2। अब इसमें देखिए 3 टर्म्स आपके पास आ गया, यानी या तो आप -3 और -5/2 के बीच का टर्म फाइंड आउट करिए, या -5/2 और -2 के बीच का टर्म फाइंड आउट करिए। पैटर्न वही रहेगा फाइंड आउट करने का, एक को a मान लेंगे और दूसरे को b मान लेंगे। जैसा कि यहाँ पे बोला गया, हमने क्या फाइंड आउट किया, -3 और -5/2 के बीच का फाइंड आउट किया है। तो टर्म आपको बताया ही गया है, एक को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और दूसरे को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। b किसको, -5/2। सॉल्व करने का पैटर्न वही है, -3/1 + -5/2 डिवाइडेड बाई 2, और पैटर्न जो एडिशन का है वही चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, निगेटिव जुड़ जाता है लेकिन आंसर भी निगेटिव होता है। फिर डिवाइडेड बाई 2/1 है, इनटू का सिंबल लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख देंगे। इसमें आप आंसर शीट में देखकर -11/4 यदि नहीं होगा तो हेजिटेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको सॉल्यूशन यानी मेथड आपका सही होना चाहिए। हमने क्या बताया कि आपके लिए दो रेशनल नंबर के बीच में यदि रेशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसमें असंख्य रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस बात से क्लियर हो जाइए कि ये भी एक रेशनल नंबर है, वो भी किसके बीच आया है, -3 और -5/2 के बीच का। हमें 2 ही फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने 2 फाइंड आउट कर दिया।
पहले तो -3 और -2 के बीच का एक आया है -5/2, और फिर उसके बाद -3 और -5/2 के बीच का फाइंड आउट किए हैं तो -11/4। आप यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। -5/2 कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आप यहीं का फाइंड आउट करिए, आप किसी के भी बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 फाइंड आउट करना रहता, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना रहता तो इनको भी हम सॉल्व करके दिखा देते। दैट्स ऑल। धन्यवाद।